खुद ही चली जाती है, नहीं लेके आती। कुछ दिन बाद दोबारा वो बोलता है, ये फिर अकेली चली जाती है। जब ये बार बार उस खतून को टॉर्चर करने लगता है कि उसको लाओ, मेरा गुजारा नहीं है, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। भाई पे कॉल करती है, पुलिस भी मसरूफ तफ्तीश थी। आखिरी जो लोकेशन ली गई वो उसी खतून का नंबर निकला। वो समझती है कि ये वाकया ही मुझसे इसका दिल बार क्या है और आप ये मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। तो बुलाने का कहने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मेरी वीडियोस थी इसके पास, मेरी तस्वीरें थी इसके पास, मैं ब्लैकमेल हो रही थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी सूरत अपने हाथों से पेश नहीं करना चाहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की जो स्टोरी है वो दिल दहला देने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई प्यार में इस कदर अंधा हो सकता है, कोई इस कदर पागल हो सकता है और फिर उसकी जान ली जा सकती है। ये मुल्तान का इलाका, थाना मुजफ्फराबाद में एक वकूआ रिपोर्ट हुआ है, जहां पर एक आबर नामी शख्स बैंकिंग की जॉब करता था, बैंक मुलाजिम था। उसके साथ एक कुलीग थी लड़की, वो भी शादीशुदा थी और आबर भी शादीशुदा था। बैंक में आते जाते काम काज के सिलसिले में इनका अक्सर टकराव होता था। ऐसा ऐसा इनके दरमियान बातचीत शुरू होती है, फिर दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है कुछ ही दिनों बाद प्यार में बदल जाती है। एक फार्म हाउस था किसी जानने वाले का, जो आमर नामी बैंक मुलाजिम था। ये वहां पर इस खतून को ले जाकर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता था। ऐसा ऐसा इनका जो तल्लुक है वो बढ़ता गया और ये बार बार इसी तरह ही मिलते मिलाते रहे। एक दिन होता क्या है कि आमर जो है वो इस खतून के घर जाता है। उसकी नजर पड़ती है, इस खतून की बेटी थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, बहुत ज्यादा खूबसूरत सी, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। ये आमर साहब जो हैं ये उस पे दिल हार जाते हैं। अब ये खतून को इशारों इशारों में बताता है कि मुझे जो है वो आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा इस पर दिल आ गया। जो खतून थी वो भी इसके रिलेशनशिप में थी। वो कहती है कि शायद आमर जो है वो मजाक कर रहा है। अगले दिन बैंक के अंदर इनकी दोबारा मुलाकात होती है, तो वहां पर ये फिर उसको कहता है कि अपनी बेटी को फार्म हाउस पर लेकर आओ। वो खुद ही चली जाती है, नहीं लेके आती। कुछ दिन बाद दोबारा वो बोलता है, ये फिर अकेली चली जाती है। जब ये बार बार उस खतून को टॉर्चर करने लगता है कि उसको लाओ, मेरा गुजारा नहीं है, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। तो खतून है जो वो समझती है कि ये वाकया ही मुझसे इसका दिल बार क्या है और आप ये मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। तो वो क्या करती है, अपनी बहन के साथ मिलकर इस बैंक मुलाजिम को बुलाती है, उसी काम के लिए जिस काम के लिए ये बरसों से इकट्ठे हो रहे थे। जब ये वहां पर पहुंच जाता है तो वो जनाब इसको कत्ल कर देती है मिलकर, और इसकी जो नाश है उसको नहर के अंदर फेंक देती है। 3 दिन तक आमर की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिलती, नहर के पानी के ऊपर तैरती हुई मिलती है। पुलिस दूसरी जानब इस सारे वकूए में पेश थी, क्योंकि आमर की बीवी ने जब देखा कि मेरा खामद एक दिन पूरा हो चुका है, घर वापस नहीं आया, तो वो 15 पे कॉल करती है। पुलिस भी मसरूफ तफ्तीश थी। आखिरी जो लोकेशन ली गई वो उसी खतून का नंबर निकला। इसी दौरान उनको 15 पे कॉल मसूल होती है कि फलान नहर के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। तो वो देखा जाता है तो वो आमर की होती है। लोकेशन से इस खतून को पकड़ा जाता है, तो फिर ये पूरा जो चट्टा था वो खोल देती है कि मैं इसके रिलेशनशिप में थी, आगे से ये मेरी बेटी पर इसका दिल आ गया। ये उसको बुलाने का कहने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मेरी वीडियोस थी इसके पास, मेरी तस्वीरें थी इसके पास, मैं ब्लैकमेल हो रही थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी सूरत अपने हाथों से पेश नहीं करना चाहती थी। तो मैंने अपनी दूसरी बहन को साथ मिलाया और इसका मर्डर कर दिया। अब खतून जो है वो जेल में जा चुकी है। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। कोई भी स्टोरी देख ले, कोई भी वकूआ देख ले, आप अगर आप अच्छी सोच के मालिक हैं, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। अगर आप गलत सोच के आती हैं, गलत करने के आती हैं, तो आपके साथ हमेशा गलत ही होता है। अब इसकी हवस ने ही आमर की जान ली, इसके बीवी बच्चे यतीम हो चुके हैं। अब जो खतून थी उसके बच्चे भी ऐसा समझे कि मां के बगैर वो भी यतीम हो चुके हैं। अब खतून जेल के अंदर है और
कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने ये बताना है कि इस खतून ने इस आमिर के साथ ठीक किया या गलत किया है। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।